जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आप ये देखिए कि समाज प्रमुख के कई लोग पहुंच चुके हैं और सभी अपनी सहभागिता की बात कर रहे हैं 3 जनवरी को। अगली बड़ी खबर है, आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने राज्यपाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कर्नाटक में हस्ताक्षर हुए तो यहां क्यों नहीं हो रहे। वहीं मरकाम ने इस बयान पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार किया है। चंद्राकर ने कहा कि एक लाइन बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई है उसे सार्वजनिक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरक्षण देना ही नहीं चाहती। वहीं मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी पर पलटवार किया और राज्यपाल पर भी निशाना साधा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि बीजेपी के लोग आरक्षण के पक्ष में नहीं हैं। अगर वे लोगों का हित चाहते तो राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उनसे विधेयक पर हस्ताक्षर करने की मांग करनी चाहिए। राज्यपाल को भी बिना देर किए विधेयक पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। मोहन मरकाम जी का बयान आपने पढ़ा है। कर्नाटक ने दस्तखत कर दिया तो यहां क्यों दस्तखत नहीं हो रहा है। बुद्धि में तरस आती है कांग्रेस के लोगों की। वहां क्या प्रक्रिया अपनाई गई उसको मोहन मरकाम सार्वजनिक करे ना। कितना परसेंट का लाया गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, उनके पास डाटा किस तरह थे, कैसे थे। तो एक लाइन बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो समाज प्रमुखों के पास जाए, दुनिया के पास जाए। कांग्रेस के माथे पर जो ठप्पा लगा है कि आरक्षण नहीं देना चाहती, आरक्षण में राजनीति कर रही है, वो मिट नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं, वो आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं है। अगर हैं तो राज्यपाल जी से मांग करें, उनको चिट्ठी लिखे, उनसे डेलीगेशन मिले, वो अपना बयान जारी करें। 3 तारीख को लोगों का जन आक्रोश रैली है, इसको लेकर के, और एसटी एससी ओबीसी के लोग सड़कों पे होंगे और पूरा यहाँ का यातायात व्यवस्था पूरा प्रभावित होगा, जनजीवन प्रभावित होगा। तो उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा। महामहिम राज्यपाल के ऊपर ही जाएगा कि परिस्थिति किसके कारण उत्पन्न हुआ। राहुल गांधी पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के द्वारा दिए बयान के बाद बीजेपी हमला पर है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि वो काफी सीनियर नेता हैं, परिस्थितियों को समझते हैं कि अभी देश में 20 साल ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। तो वहीं चंद्राकर के बयान पर पलटवार करते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राजनीति में परिस्थिति बदलती रहती है और देशवासियों को इसका अनुभव है। काफी सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो सारी परिस्थितियों को समझते हैं। उनको मालूम है कि अभी कम से कम 20 साल तक देश में वैकेंसी नहीं है और इसलिए छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने मौसम को समझ लिया, भांप लिया और नेहरू गांधी खानदान की 6वीं पीढ़ी रेहान वाड्रा का उन्होंने दिल्ली जाकर अभिनंदन किया। राजनीति में हमेशा परिस्थिति बदलती रहती है और कोई किसी का परमानेंट रजिस्ट्री किया हुआ नहीं है। इसमें तो हर 5 साल में परिस्थिति बदलती है और इस बार जो परिस्थिति दिख रही है इस देश में ऐसा लोग अनुभव कर रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि सत्ता का बागडोर बदलेगा और राहुल गांधी उपयुक्त होंगे इस समय देश के नेतृत्व करने के लिए। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के चुनाव नहीं लड़ने वाले बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री और रेणुका सिंह ने निशाना साधा। सरगुजा सांसद ने कहा कि